अनम्यूट कर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, हाँ, गुड मॉर्निंग। तो आज मेरा दिन नहीं है, मैं कहीं इंगेज हूँ। और अच्छा ये हुआ कि शशि सर को मैंने कॉल किया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया। और इतने शुभ अवसर पर शशि सर ने हम लोगों को टाइम दिया है, तो हमें उनको बहुत ही बेसब्री से सुनना चाहिए जो है, और पूरा इत्मीनान से सुनना चाहिए। तो जितने भी लोग हैं, अभी भी अगर आपके पास में 1 मिनट का टाइम है, 1 मिनट के अंदर सर आ रहे हैं, तो अपने नियर डियर को आप कॉल कर लीजिए और आज के सेशन में जरूर बैठाइए, क्योंकि आज वो गाइड करेंगे कि आज के दिन अगर हम लोग कुछ अगर दिमाग लगाते हैं तो बहुत कुछ हमारी जिंदगी में बेहतर होने वाला है। तो फोन उठाइए, अगला 1 मिनट के लिए। 1 मिनट के बाद में जो है शशि सर आ रहे हैं, अभी मुझे मैसेज किया हुआ उन्होंने। तो बस इंतजार की घड़ियां बहुत दूर नहीं है। तो आप लोग हमको बराबर सुनते हो, तो हमारे मेहमान हैं आज के जो है मिस्टर शशि सर जो है, तो उनको जरूर सुनिए। तो सभी लोग जरा फटाफट अपना फोन उठाइए, और अगले 1 मिनट के अंदर शशि सर आ रहे हैं। दोस्तों, अपने ओवर लोगों को ओवर ओवर टू होस्ट। सो मच। और मैं सर को बुलाना चाहता हूँ जोरदार क्लिपिंग के साथ और हैंडल्स के माध्यम से आपका सारे लोग का हैंडल्स कराना चाहूंगा अपने गुरुजी मिस्टर शशि सर को। बड़ी खुशी हुई सर से मुलाकात आज फोन पे डिजिटली तरीके से हो जाए। अभी तो हम नैनीताल में सर के साथ 3 दिन एंजॉय करके आए हैं। और सारे लोग माला फूल बुके जो भी दे सकते हो डिजिटल तरीके से ताली बजाइए और खुशी मनाइए। वेलकम सर, मिस्टर शशि कुमार सर, आपका माइक अनम्यूट है। वेलकम सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सर, नमस्कार। जय होली वर्ष आप सभी को। जय हार्दिक बजरंग। अभिनंदन। दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज छोटी दीपावली है और कल हम लोग बड़ी दीपावली यानी फाइनल दीपावली में कल हम लोग इंटर करेंगे। आप सभी के जिंदगी में बहुत ज्यादा खुशी इस दीपावली के द्वारा मिले और लाइफ में वो सब खुशियां मिलती जाए धीरे 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 जैसे आप मेहनत करेंगे। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे इस दीपावली के मौके पे शुभकामनाएं आपको देना चाहते हैं। पग पग में फूल खिले, खुशी आपको भरपूर मिले, कभी ना हो आपका दुखों से सामना, यही है शशि कुमार की शुभकामना। ग्रेट सर, ग्रेट, वंडरफुल। तो चलिए साथियों, आज एक लंबे टाइम के बाद आप लोगों के बीच रूबरू होने का मौका मिला है। और अभी जस्ट कुछ दिन पहले नैनीताल पे हम लोग मिले थे। बहुत सारे ग्रुप, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं ऐसे जो कि हमसे पहली बार रूबरू हुए होंगे वहाँ पे। और फिजिकल तरीके से तो बहुत कम ही मिलना होता है, लेकिन डिजिटली तो जब आप इच्छा जाहिर करेंगे तब आपके बीच में आएंगे। तो साथियों, इस मेटाफोर्स की जर्नी में जो नया नाम हम लोग का ऐड हुआ है होलीवर्स, आप में से बहुत सारे लोगों को नैनीताल के टाइम में ही ये नाम आ चुका था। हमने आपको वहां पर भी बता दिया था कि हमारे क्वाइन का नाम होली चैन हो चुका है, और मैंने मीटिंग में ये बता भी दिया था वहां पे आपको। तो साथियों, ये जो होली चैन है हमारा क्वाइन है, जो कि लाडो सर ने लॉन्च किया है, और उसके ऊपर हम लोग का यूनाइट वर्स अपलोड हो चुका है। बहुत ही जल्द आपका टेक्टाइल प्लान जो है, जिसमें 12 स्लॉट है, टेक्टाइल प्लान भी बहुत जल्द आपको देखने का मिलेगा। जिसमें कि जैसे अभी यूनाइट वर्स के अंदर दो ऑप्शन है, डाई और अपना जो क्वाइन है होली चैन, दोनों के द्वारा आप जो है अपना यूनाइट वर्स का टीयर को अपडेट कर सकते हैं। तो उसी हिसाब से आने वाले टाइम में कुछ ही दिन हमें लगता है कि अभी जो दुबई का टूर बनेगा 20 नवंबर का, उस टाइम में मुझे लगता है कि लॉन्च हो चुका होगा या उस टाइम हो जाए। सारी प्लानिंग हो रही है उसी हिसाब से। और दुबई का तैयारी भी हम लोग कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टाइम दुबई 20 तारीख को अभी जो जाने का टाइम मिला है। आज आज कल ही रात में लाडो सर का एक वीडियो जारी हुआ, जिसमें कि उन्होंने डिक्लेयर किया 20 तारीख। इसके पहले 3 दिन पहले उन्होंने बोला था कि 20 तारीख रहेगा, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन था। लेकिन कल की वीडियो में क्लियर हो गया सारा कुछ। तो साथियों, आप सभी लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, मैं आपको कह दूं कि आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पे हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरे आने के पहले जो भाई साहब यहाँ पे बता रहे थे कि मार्केट नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। देखिए, क्रिप्टो में आप काम कर रहे हैं, सीधे सी बात मैं जानता हूँ कि आप क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। और क्रिप्टो में काम करने वाले की जो कलेजा है ना, ये जो ये है ना, मजबूत होना चाहिए। छोटे
छोटे कलेजे वाले का, छोटे जिगर वाले के लिए क्रिप्टो करेंसी का काम नहीं है। उनके लिए है इंडियन रुपीस, आईएनआर में काम करिए, तेल साबुन चाय पत्ती बेचिए, तो बीवी पीवी कीजिए और मेंटेन कीजिए, साइड मेंटेन कीजिए और अपना जो है टारगेट पूरा करते रहिए। क्रिप्टो करेंसी में काम कर रहे हैं तो आपको ये सारी चीजों पे ध्यान ही नहीं देना है, क्या नीचे क्या ऊपर। आप फाइनली सोच के चलिए कि जिस चीज के लिए हमारा जो कॉइन का जन्म हुआ है वो अभी यूज हुआ ही नहीं है, अभी तो उसका सही तरीके से आधार भी नहीं बना है। जब हमारा सभी जगह पे कॉइन यूज होना चालू हो जाएगा, हमारा मेटावर्स जब लाइव हो जाएगा, हमारी जो काल्पनिक दुनिया है वो लाइव हो जाएगी। अभी देखिए आपके सामने गेम आया, ठीक है, तो गेम आया तो आने वाले टाइम में ये गेम भी आपको बहुत बड़ी अर्निंग देगा, और जिनके द्वारा स्पॉन्सर होगा ये नया स्ट्रक्चर बनेगा एक तरह से बोला जाए। तो आपके जो मेटाफोर्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर से आपके क्रिस्टल कामी जो गेम है, इसको उस स्ट्रक्चर से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे वो सभी लोग काम कर पाएंगे, खेल पाएंगे जो अपने मेटाफोर्स में रजिस्टर्ड नहीं है। अभी कोई मान लीजिए स्टूडेंट है, उनको मेटाफोर्स कुछ नहीं पता, उनका एज 4 साल है, 5 साल है, वो भी मोबाइल में गेम खेल रहा है, बच्चे भी मोबाइल में गेम खेल रहे हैं। तो ये गेम जो है आप किसी को भी खेलवा सकते हैं, रेफर करके अपने टीम को बढ़ा सकते हैं, और जितनी ज्यादा रेफर करते हैं उतनी ज्यादा पॉइंट अर्निंग होती है, और उस पॉइंट से स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4 इसी हिसाब से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। और पॉइंट्स जितनी ज्यादा अर्निंग होगी उतना ही ज्यादा आप लेवल को जल्दी जल्दी आगे बढ़ा पाएंगे, रिसीव कर पाएंगे, स्टेज को आगे बढ़ा पाएंगे। इसलिए ये भी प्लेटफॉर्म जो आपको मिला है, थोड़े बहुत समय निकाल करके 1-2 बार गेम खेल लिया कीजिए, 24 घंटे में 2, 4, 10 बार तो खेलने की बात। कुछ कुछ पॉइंट अर्निंग हो जाएंगे। कुछ लोगों को बता दीजिए कि भाई जब आप बिजी रहते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर फ्री रहते हैं, तो गेम खेल लिया कीजिए। ऐसा ही है ये, बस थोड़ा सा बैलून को फोड़ना है, नारंगी को फोड़ना है, और बॉल को जो है बास्केट में डालना है, बस इतना ही तो काम है। कोई भी कर सकता है। दिन भर में 10-20 बार तो मैं भी कर लेता हूँ, रात में 2 बजे सो के उठते हैं, थोड़ा सा टाइम मिलता है उस टाइम भी खेल लेते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस यही है कि खेलना है। क्योंकि लाडो सर का दिया हुआ प्रसाद है, कुछ भी मिलेगा ना तो वो कीमती ही होगा। ठीक है, हम तो इतने जानते हैं। अभी बहुत सारे लोगों को जब बोलते हैं कि गेम के बारे में क्या मिलेगा, क्या बेनिफिट होगा, पैसा मिलेगा, क्या होगा, तो हम तो आगे आने वाले टाइम में बोलते भाई ये बहुत बड़ा चीज हो सकता है। अभी अभी इस पे कोई इनकम नहीं जनरेट होगा, लेकिन अभी आप स्ट्रक्चर बना करके अपने लोगों को कलेक्ट कर सकते हैं। आपके बिजनेस में जितने लोग हैं वो भी, और जो नहीं है वो भी। बहुत सारे लोगों को शिकायत भी है कि सर मेरी डाउनलाइन थी, मेरी आईडी से उन्होंने गेम का लिंक नहीं लेकर के किसी और के लिंक से कर लिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, जो जैसे कर लिया करने दीजिए, गिला शिकवा इसमें कुछ नहीं। आपको अनलिमिटेड स्पॉन्सर, अनलिमिटेड लोगों को रेफर करने का आजादी है, तो आप कीजिए ना भाई। जो हो गया, क्योंकि शुरुआत में हमारे भी बहुत सारे लोग डायरेक्ट सिस्टम पे, टेलीग्राम पे जो आया था लिंक, उसी लिंक से मैंने भी अपना गेम को चालू कर दिया, और हमारी टीम के बहुत सारे लोगों ने भी चालू कर दिया, तो कर दिया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया खत्म नहीं हो गई, स्पॉन्सर भी तो मारना है। 10, 20, 50, 100 स्पॉन्सर तो ऐसे भी गेम खेलने के नाम पे किसी को भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मार्केट सर नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, अभी देखिए मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे नीचे ऊपर हो, ये दस्तूर है क्रिप्टो करेंसी का। और अभी आप नीचे देखिए ही मत, अभी आप ये देखिए कि खरीदने का परफेक्ट टाइम, दीपावली का समय है। ऐसे भी दीपावली में, धनतेरस में कुछ ना कुछ खरीदते हैं, तो भाई 10, 20, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग इधर उधर, कहीं ना कहीं सोने में, कहीं ना कहीं ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ ना कुछ खरीदते हैं। तो भाई मेरा मानना है कि भाई आप जो सोने में या किसी चीज में, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट आने वाले टाइम में बना करके देगा। तो इसमें भी इन्वेस्टमेंट कीजिए, लोगों को बताइए कि भाई दीपावली के शुभ मौके पे 1 लाख रुपए का करेंसी खरीद लो, 50 हजार का खरीद लो, 10 हजार का खरीद लो, जितनी औकात है, जिसकी भी जितनी काबिलियत है, जितनी ताकत है, उतना खरीद लो भाई। अभी मत देखो कितना डाउन है, कितना अप है। अभी जितने भी लोग आप कॉइन परचेस करेंगे, तो आप बस आंख बंद करके सो जाइए। आपको अगर इसका रेट देखना है,
तो 5 साल के बाद देखिए, सीधी सी बात। फाइनल बराबर है डिसीजन, हाँ। फाइनल डिसीजन 5 साल के बाद देखिए। अभी मत देखिए कि क्या रेट डाउन हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ। हम भी नहीं देखते, ठीक है। ऊपर गया, नीचे गया, ये तो चलता रहेगा भाई, ये इसमें टेंशन नहीं है। हाँ, बीच बीच में आपको रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो आप अपने जरूरत के हिसाब से कुछ बेच भी सकते हैं। अपना बेचिए, अपना काम करिए। आपको कुछ रिक्वायरमेंट है कुछ करने की, घर परिवार में कुछ खरीदने बेचने की, या फिर कुछ भी आपको ऐसा जरूरत है, नीड है पैसे का, तो आप जो है कुछ करेंसी बेच करके भी अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जिसके पास पर्याप्त मात्रा में करेंसी है। किसी के पास 10,000 होगा, किसी के पास 20,000, किसी के पास 1 लाख, किसी के पास 80,000, 90,000, 70,000, 60,000, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपको नीड है पैसे की, तो ठीक है, बेच लीजिए। या फिर आपको और कोई ऑप्शन है अपना नीड को पूरा करने का, तो भाई उधर से पूरा कर लीजिए। बट आप करेंसी को बचा करके चलिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो अभी आप देख रहे हैं ना, $5, $6, ये $5, $6 की चीज नहीं है भाई, बहुमूल्य है। बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा कीमत इसकी जाने वाली है। लेकिन अभी आपको मैं बोलूंगा कि ज्यादा कीमत चली जाएगी, और आप जो है ये सोच करके बैठे रहेंगे कि भाई कुछ भी नहीं करना है। अरे काम तो करते रहना है भाई, बिजनेस करते रहना है, काम करते रहना है। करेंसी का काम है अपना, और हमारा काम है अपना। करेंसी का काम है, वो जाएगा ऊपर, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, जाने दीजिए, आने दीजिए। जब जब जरूरत पड़े, थोड़े थोड़े आप अपने जरूरत की चीजें, अपना जरूरत जो भी है, मनी प्रॉब्लम जो भी, जिसका भी थोड़ा बहुत सॉल्व हो सकता है, 2, 4, 10, 40, 50 करेंसी बेच करके अपना कर लीजिए। लेकिन मैक्सिमम बचा के रखना। मेरा फाइनली ये कहना है कि मैक्सिमम बचा के रखिए, आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा रेवेन्यू आपको जनरेट कर देगा। और अभी दुबई जाने की जो तैयारी चल रही है, 20 तारीख का डेट फाइनल है। और अभी हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं लीडर से, किनको किनको जाना है, किसका किसका पासपोर्ट वीजा तैयार है, कोई जाने का इच्छुक है। कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है कि जाना ही है। जिसका इच्छा है वो अपन तैयारी करे, जा सकते हैं। अपने अपने लीडर से बात करिए, और 1-2 दिन के अंदर ही सारी तैयारी करनी होगी। क्योंकि आपको पता है कि फ्लाइट की टिकट जो होती है, वो जितनी नजदीक टाइम आप रखते हैं, यानी कम टाइम रखते हैं, उतना ज्यादा महंगा होता है। और एक लंबे टाइम के अंतराल में अगर लेते हैं तो कुछ रिबेट मिलता है, कुछ कम होता है, ठीक है। तो हर एक आदमी क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि जितना पैसा लगा चलो कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी सोचता है कि भाई थोड़ा कम लगे, थोड़ा कम लगे। तो हमारी तो स्थिति ऐसी है कि अपन आज के डेट में सोचे तो आज जा सकते हैं, आज के टिकट बुक करा के। लेकिन हमें अकेले नहीं जाना है ना, लोगों के साथ जाना है। तो इसीलिए आज या कल तक में हम लोग फाइनल कर लेंगे कि कौन से फ्लाइट से जाएंगे, कहाँ से जाएंगे, अप डाउन रिटर्निंग सारा करा करके जाएंगे। और अभी दीपावली का समय चल रहा है, आप सभी लोग भी बिजनेस के अंदर काम कर रहे होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि टेक्सटाइल के अंदर जितने लोग काम करने वाले थे, उनमें तो थोड़ा गिरावट आई है, और अस्थिर हो गया है पूरा। लेकिन जितने लोग यूनाइट वर्ड्स के ऊपर फोकस किए थे, और आप लोग बहुत अच्छा किए। बरजेश जी के ऑल टीम के अंदर हमने देखा कि सभी लोगों ने यूनाइट वर्ड्स के ऊपर फोकस किया, और सही टाइम पे फोकस किया, जिसके कारण कि आज हर एक आदमी डेली कुछ ना कुछ कॉइन अर्निंग कर रहा है। कोई 10, कोई 20, कोई 50। वेस्टिंग से जो आता है वो तो अलग है, लेकिन आपकी अर्निंग भी बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, 2, 4, 5, 10, 20 करेंसी जो है डेली उनको कमीशन के रूप में आ जाता है। तो सही टाइम पे आपने डिसीजन लिया, ये पूरा ब्रजेश गौतम टीम ने। और आज सभी लोग काम कर रहे हैं, छोटे छोटे लेवल पे ही सही, लेकिन सब काम कर रहे हैं। और जो व्यक्ति यूनाइट वर्ड्स को शुरू से अभी तक में फोकस नहीं किया था, आज वो सारी टीमें मतलब शिथिल हो गई है। जो 100% मैंने देखा है, हमारी हमारी कुछ टीमें थी जिसको यूनाइट वर्ड के बारे में मैंने बोला भी, भाई यूनाइट वर्ड चालू करो, और इसमें ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। तो उसमें उन्होंने एक ही बात बोला कि सर ये हर 30 दिन में जो इसका ये रिन्यूअल करना होता है ना, ये बहुत लफड़ा वाला चीज है। इसलिए सर एक बार जो स्लॉट खरीद लिए, उसमें बार बार पैसा आता है, वही मजा आता है। तो वैसे वैसे लोग जो ऑफलाइन की बात नहीं मान करके अपना दिमाग लगाते हैं, वो कहीं ना कहीं तो धोखा खाते हैं। और अभी उनको पछतावा हो रहा है कि पूरी टीम इधर से उधर भाग रही है, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा है, क्योंकि यूनाइट वर्ड को
सही टाइम पे उन्होंने पिकअप नहीं दिया या सही टाइम पे उसका प्रमोशन नहीं किया। अभी बहुत सारी टीमें, क्योंकि देखिए जब आप काम करते हैं तो कुछ टीम अच्छी होती है, कुछ टीम जो है अच्छी काम नहीं करती है, कुछ टीम धीरे चलती है, कुछ फास्ट चलती है, ऐसा लगा रहता है। तो हमारे साथ भी ऐसा ही है, हर तरह के लोग हैं ना। क्योंकि आज अगर 22 लाख लोगों की कम्युनिटी मेटाफोर्स होलीवर्स के अंदर बनी है, तो लगभग लगभग 6 लाख की टीम तो हमारी आईडी के नीचे है। तो हर तरह के लोग आते हैं अपने बिजनेस में, ठीक है। तो हर तरह के लोग को संभालना भी मुश्किल है, समझाना भी मुश्किल है। उसमें से बहुत सारे लोग अपनी दिमाग चलाते हैं, यार मैं तो ऐसा सोच रहा हूँ, मैं तो ऐसा करूंगा। मतलब कुछ समझाना भी मुश्किल हो जाता है कुछ कुछ लोगों को। और जो लोग डेडिकेशन के साथ काम करते हैं वो अपलाइन की बात मानते हुए आगे बढ़ते हैं, कहीं भी धोखा नहीं खाते। क्योंकि अपलाइन क्या होता है ना कि उनको थोड़ा सा दूरदृष्टि होता है, उनको थोड़ा सा पता होता है कुछ कि भाई आगे आने वाले समय में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वाइन को बचा के रखिए, आने वाले टाइम में ये बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके देगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद किया है। ऐसा कोई भी ज्ञान मैं नहीं दे रहा हूँ यहाँ पे जो मैंने उसको नहीं किया और मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, नहीं। मैं आपको हर हर चीज बताना चाह रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने खुद किया है। आज मैं आपको क्लासिक सॉरी यूनाइट वर्ड्स के टीयर को बढ़ाने क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मैंने खुद 9 के 9 किए। ऐसा नहीं कि हमने 3 किया है और आपको 5 करने बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैंने तो शुरू दिन से 9 के 9 किए हैं और 9 के 9 को एक्सटेंशन भी कर रहा हूँ रेगुलर, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग जितने भी टीयर को एक्सटेंड कर रहे हैं और जितने टीयर को आपने लिया है, कोशिश करिए और उसको होल्ड 1 से लेकर के होल्ड 8 तक आप रेगुलर रखें। क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ एनटीसी क्लेम नहीं हो पाता है। तो यही दिक्कत है, बहुत सारे लोग क्या है ना कि वो समय पे अपना एक्सटेंशन नहीं करते हैं। और सबसे अच्छा, अभी एक और चीज मैं आपको बता दूं, एनटीसी क्लेम करने के लिए आप जो है अपने वॉलेट को टोकन पॉकेट और मेटामास्क दोनों में एक्सेस करके रखिए। अगर आप में से कोई साथी ऐसे हैं जो कि सिर्फ एक वॉलेट के सहारे बैठे हैं, अपने वॉलेट को टोकन पॉकेट में बना करके सोच रहे हैं कि उसी के अंदर सब कुछ करे, नहीं भाई। आपको काम स्मूथली होने से मतलब है, आपको टोकन पॉकेट से मतलब नहीं। इसलिए आप अपने 12 वर्ड का जो फ्रेज है उसको टोकन पॉकेट में भी, ट्रस्ट वॉलेट में भी और मेटामास्क में भी, सभी में आप अपना जो है बना करके रखिए। इसमें काम नहीं हुआ तो उसमें करना है, उसमें काम नहीं हुआ तो उसमें करना है। ऐसा करके क्या है ना कि अपना काम जो है समय वेस्ट नहीं होगा। जैसे एनटीसी क्लेम में क्या होता है कि 24 आवर होने के बाद जब वहां पे क्लेम का बटन हाईलाइट होता है, तो आपको पता है कि जब आप क्लेम करके एनटीसी रिसीव कर लेंगे तब से फिर 24 आवर चालू होता है। तो बहुत सारे लोगों का दिक्कत क्या है कि सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा करते करते आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं। और डेली कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसके कारण, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि टाइम आ गया है एनटीसी क्लेम करने का और अपने को पता ही नहीं है। बहुत बार ऐसा होता है कि एनटीसी क्लेम का समय है 12 बजे और हम अपने को याद आ रहा है 2 बजे। तो 12 बजे के समय की जगह 2 बजे अगर याद आ रहा है तो 2 बजे जब क्लेम करें तो 2 घंटे तो आपके ऐसे ही चले गए। हर किसी का 2 बजे रात में आ रहा है समय, क्या करेगा, रात को सोया हुआ बेचारा। सुबह 6 बजे नींद टूटती है तो पता चलता है अरे 2 बजे रात को मेरा एनटीसी क्लेम था, नहीं कर पाए, 6 बज गया सुबह। अभी वो 6 बजे करा तो 4 घंटे तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो एन के प्रकार क्या है ना कि 12 घंटा, 24 घंटा ऐसे ही लोग डिले चल रहे हैं एनटीसी क्लेम में। और एनटीसी क्लेम में क्या है कि आप अगर मेटामास्क का यूज करते हैं तो स्मूथली आप एनटीसी क्लेम करके अपने टाइम पे एनटीसी को कलेक्ट कर सकते हैं। और एनटीसी को कलेक्ट करके आपको क्या करना है, बैटरी में फील करना है, बैटरी में उसको चार्ज करना है, बैटरी में पंप कर सकते हैं, ऐसा बोलना है, ठीक है। तो जितने आपके वेव हैं, हर वेव का पहला बैटरी आपको चार्ज करना है, पता है आपको 10 एनटीसी लगेगा, ठीक है। 10 एनटीसी आपको सब में डाल करके कंप्लीट करना है। और ध्यान दीजिएगा कुछ लोग गलती क्या कर रहे हैं, सबसे नीचे वाला जो एनटीसी क्लेम होता है ना, सॉरी एनटीसी पंप होता है, उसमें ज्यादा एनटीसी मिलता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, नीचे वाले को जा करके एनटीसी डाल करके ज्यादा ज्यादा वो क्यूआरई ज्यादा जनरेट कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है
जो सबसे ऊपर बैटरी होता है उसका समय कम होता है, वो समय नहीं देखते, और समय जब खत्म हो जाता है तब वो याद करते हैं, अरे सर हम तो ज्यादा ये लेने के चक्कर में ऊपर वाले का टाइम देखे ही नहीं। भाई ऐसा मत करिए, आप ऊपर वाला जिसका समय कम है पहले उस बैटरी में एनटीसी डालिए। ऐसा ना हो कि वो अधूरा ही रह जाए और वो मतलब आपका नुकसान हो जाए। जिस जिस बैटरी का समय कम है पहले उस बैटरी को फुल कीजिए। ठीक है, हम ये नहीं कह रहे कि आप ज्यादा मतलब उसके अंदर मिल रहा है तो ज्यादा ना लो, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। लीजिए, लेकिन समय को देखते हुए लीजिए। टाइमर अगर मान के चलिए जिसका कम है तो पहले उसको लेना जरूरी है ना। कॉमन सेंस की बात है, पहले उसको लीजिए, क्योंकि जब समय खत्म हो जाएगा तो फिर आप एनटीसी पंप नहीं कर पाएंगे उसमें। इसलिए हर चीज को बेनिफिट हर आदमी लेना चाहता है, लेकिन अपना बेनिफिट के चक्कर में क्या है कि नुकसान भी ना हो जाए, इसका भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो साथियों आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके बात करके। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा, आप सभी लोग एकदम सही प्लेटफॉर्म पे हैं। जितने भी साथी यहाँ पे अटैच हुए हैं जूम मीटिंग के माध्यम से, मैं सभी को और आपके पूरे होल टीम को कहना चाह रहा हूँ कि आप सभी लोग कभी भी किसी के भी बहकावे में, चाहे रेट डाउन हो जाए, अप हो जाए, या कुछ भी हो जाए, सिस्टम ना खुले, एनटीसी क्लेम ना हो, किसी भी तरीके से वेबसाइट मेंटेनेंस में चला जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कभी निगेटिव नहीं होना है। बस एक ही बात का ध्यान रखिए। ठीक है, कुछ भी हो जाए, मैं बोल रहा हूँ कुछ भी का मतलब क्या, वेबसाइट खुलना बंद हो जाए तो भी नहीं घबराना है, रेट डाउन हो जाए होली चैन अपना क्वाइन का तो भी नहीं घबराना है। ठीक है, एनटीसी क्लेम नहीं हो रहा है तो भी नहीं घबराना है, बैटरी में पंप नहीं ले रहा है तो भी नहीं घबराना, कुछ भी नहीं घबराना है। हर चीज का सॉल्यूशन होता है, धीरे 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 धीरे। लेकिन अगर आप ही नहीं रहेंगे तो एनटीसी क्लेम क्या करेंगे? आपका रहना जरूरी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मार्केट में निगेटिव लोगों की कमी नहीं है, आपको पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तो दुनिया ठीक दिखेगी। आप अगर सही रहेंगे, सब सही हो जाएगा। अगर अगल बगल का माहौल बिगड़ा हुआ भी है, आप अगर सही हैं, आप अगर अडिग हैं, आप अगर एकदम स्ट्रेंथ खड़े हैं, तो हर चीज पॉजिटिव हो जाएगा। आपके अगल बगल निगेटिव माहौल भी पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन आपको हिलना नहीं है। जैसे आज देखिए बरजेश जी हो गए आपके सामने हैं, हम हैं, और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, आप में से बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने एक बार डिसीजन लिया कि मुझे काम करना है लाडो सर के साथ, तो सिचुएशन कितना भी विपरीत क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, फिर भी आज इसके अलावा किसी दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में या दूसरे किसी चीज के बारे में अपन बात नहीं करते, सोचते नहीं है। क्यों? क्योंकि अपने को सब जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? कहीं नहीं जाना भाई, जो है यही है, जो करेंगे यही करेंगे। और बस इतने जान लीजिए कि ये जो अपना लाडो सर ने जो कॉन्सेप्ट लाया है वो आपके और मेरे लिए लाया है। लाडो सर तो पहले से भी बहुत पैसे वाले थे, उनको ऐसा नहीं है कि पैसे की कमी थी जिसके कारण उन्होंने मेटाफोर्स का जन्म किया। आप और हम इस चीज के पकड़ करके बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं। इसीलिए लाडो सर ने ये कॉन्सेप्ट आपके और मेरे लिए बनाया है। नहीं तो ये तो कहीं ना कहीं रसिया रसिया में जब जन्म हुआ तो रसिया लोगों के लिए, रसियन लोगों के लिए था ये, रसियन लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते। लेकिन आज ये पूरे वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है, तो इसका मतलब है हम और आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे बहुत पहले से, जिसके कारण ये सिस्टम आपको और मुझे मिला है। नहीं तो ये अ, रशिया में जब स्टार्ट हुआ तो वहीं के लोग इन्वॉल्व होते, खाली पूरे वर्ल्ड वाइड तो इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक है, इसलिए इस सिस्टम को अगर आप हम दिल से करेंगे तो ये सिस्टम भी बहुत बड़े लेवल पे आपको मेरे को लेके जाएगा। और रियली बताएं, आज इस सिस्टम में काम करते हुए 2.5 साल अप्रोक्सीमेटली हो चुका है जब से स्टार्ट हुआ है। तो इस टाइम पीरियड में मैं आपको बताऊं कि कभी भी पैसे की कमी नहीं होने दी है लाडो सर, कभी नहीं। और आज इस लेवल पे लोगों को लेके चले गए हैं जहाँ की पैसे की अहमियत ही खत्म हो गई। ऐसा बहुत सारा लोग है अपने नजर में, अपने जान पहचान में, अपने टीम के अंदर, जो
रियली हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं जो फाइनेंशियल फ्री हो चुके हैं। किसी भी चीज को करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, पैसे की कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं आती। करना है तो करना है, बस सोच लिया करना है तो हो जाता है। ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े लेवल पे है, और अभी ये शुरुआत है भाई, कुछ नहीं हुआ है। क्योंकि अभी समझिए इसका एक ही प्रोजेक्ट सही मायने में लॉन्च हुआ है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं यूनाइट बस, जिसपे कि 100% पॉइंट यूज हो रहा है। तो आप समझिए एक ही प्रोजेक्ट इनका अभी तक लाइव हुआ है, ऐसा माना जा सकता है। इसके पहले जो डाई के ऊपर हमारा कॉन्सेप्ट था, तो जिस जिस जगह पे डाई कॉन्सेप्ट में आया था शुरू में, तो वो रियली बताए तो हमारा खुद खुद का क्वाइन नहीं है डाई। लेकिन हम अगर होली चैन की बात करें, खुद की क्वाइन है। उसके ऊपर अगर यूनाइट वर्स 100% अपलोड हो चुका है, तो इसी को हम बोल सकते हैं हमारा पहला प्रोजेक्ट हुआ। और अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। आप बहुत बड़े लेवल पे जा सकते हैं, बस आपको काम करते रहना है। थोड़े थोड़े ही करेंगे, लेकिन रेगुलर करेंगे, लगातार करते रहेंगे। और बीच बीच में डिस्टर्ब हो करके किसी दूसरी कंपनी या दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में कोई भी पर चर्चा या कोई भी डिस्कशन किसी के साथ नहीं करेंगे। और यही चीज सोच करके आप जो है यहाँ पे काम करिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है ना कि किसी भी टाइम पे अगर आपको करेंसी सेल करनी होती है, तो कभी भी कर लेते हैं, कभी भी पैसे विड्रॉल कर लेते हैं, कभी भी आप कुछ भी कर लेते हैं। दूसरे और क्रिप्टो करेंसी में देखिए ना लोग कितने परेशान हैं। ना उसका कभी टाइम पे वॉलेट खुलता है, विड्रॉल नहीं मिलता है, करेंसी सेल नहीं होती है, सेल होती है तो विड्रॉल बंद, ये बंद वो बंद। कम से कम यहाँ तो आजादी है, आपका पैसा आपके पास है, आप जब चाहे तब जो मन चाह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट रियली बताए बहुत बड़े लेवल पे आपको लेके जाएगा। और अभी जितने भी साथी यहाँ पे हमें सुन रहे हैं, मैं तो आपको यही कहूंगा कि इस सिस्टम को अपने से भी ज्यादा भरोसा कीजिए, क्योंकि इस सिस्टम कभी धोखा नहीं देगा, बस इतना विश्वास करिए। और सिस्टम के अंदर कभी भी आपको चीट या कोई फ्रॉड संभव नहीं है। हाँ ये है कि अगर आपके फ्रेज आपके सुरक्षित नहीं है, तो उस केस में अगर कोई फ्रॉड या कोई चीट होता है, तो उसके जिम्मेवार आप खुद हैं। लाडो सर की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से कभी कोई चीट नहीं होगा, इसका वादा, इसका दावा, इसकी गारंटी हम भी आपको दे सकते हैं। तो चलिए साथियों, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को, आपके पूरे परिवार को, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स को हमारी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, इस बिजनेस को बड़े लेवल पर लेकर ले जाना है। और ये जब आप सोचेंगे तो ये बिजनेस खुद आपको बड़े लेवल पे लेके चलाना है। ओके, धन्यवाद दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट। जय होली बस। जय ओलिवर सर, बहुत बेहतरीन जानकारी दिया सर ने। बट डटे रहना है, लगे रहना है। सर एक लोग का कुछ सवाल देख लेते हैं, हैंड रेस्ट है। यस, नरेंद्र कुमार सर, आपका माइक अनम्यूट है। क्या क्वेश्चन है सर आपका? यस सर, कंटिन्यू करें। बता देंगे सर जी आपको हम कि आप लोगों के थ्रू यह बेहतर से बेहतर जानकारी मिलती है। सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट हमारा है। यस सर, कंटिन्यू करें। बात यह है सर जी कि हमने 4 अक्टूबर को अपना 4th टीयर एक्टिव किया, जी। और एक्टिव करने के बाद भी हमारा वो 4th टीयर दिखाई नहीं दिया सर, वो हमें मिला नहीं। दूसरी बात ये है सर जी कि उसका ये कमीशन वगैरह आपका जो है टीयर आपने एक्टिवेट किया और एक्टिवेट नहीं दिखा रहा है आपका। भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। और लेकिन सोचे कि एक बार इस बात सोल्यूशन निकालो। क्या सर जी हमारी बात आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज बहुत थोड़ी आ रही है, बहुत स्लो आ रही है। कैलकुलेटर खोलो।
हाँ सर जी, बात ये है जी कि हमने अपना 4th टियर जो है एक्टिव किया 4 अक्टूबर को, और 4 अक्टूबर को हमने एक्टिव किया, लेकिन हमारा वो 4th टियर का जो स्लॉट था वो दिखाई नहीं दिया सर जी। यस यस। हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है, कंटिन्यू। हाँ, अब हुआ ये सर जी कि उसका जो भी कमीशन मतलब जाना था, वो हमारे एक सीनियर है उनको तो गया, और लोगों को भी गया होगा, लेकिन वो आज तक हमें नहीं दिखा सर जी। इस बात की क्वेरी हमने मतलब जैसे हमारे एक अपने सीनियर हैं, ओम प्रकाश सर जी जी बलिया से हैं, और आरपी सर जी गोरखपुर से हैं, आप जानते हैं। तो ये बातें हम आप लोगों के बीच में रखें, लेकिन आज भी उसका कुछ सोल्यूशन नहीं निकला सर जी। तो हम सोचे कि एक बार यह बात जूम पे रखें, और आप लोगों के बीच में, हमें उम्मीद है कि इसका कुछ बेहतर सोल्यूशन निकलेगा। चलिए सर, क्षमा है इसके लिए, अगर मान लो कोई दिक्कत होता नहीं ना हुआ है कभी देखिए कि सर, टीयर आपको शो न कर रहा हो इस प्रोग्राम कभी। पे हमारा 100% विश्वास है, और इस बात के लिए हम ये नहीं कहेंगे कि हम काम नहीं करेंगे। हमें अंततः इस काम को करना ही करना है। बशर्ते एक बातें हैं जो आप लोगों के बीच में हम इसलिए रखें सर, कि आप लोग बेहतर तरीके से इस बात को समझते हैं, और जहां तक करेंगे हमारे लिए बेहतर ही करेंगे सर जी। कोई इशू नहीं सर। आप उसका जो है, जो भी दिक्कतें आ रही है उसका वीडियो बना करके टेलीग्राम पे आपका जो है ऑफिशियल चैनल है उस पे आप उसको डाल दीजिए, या वर्मा सर को मैसेज कीजिए, वो बोलेंगे। आप उनको डायरेक्ट उस चीज को प्रॉब्लम बताइए, टेक्निकल इश्यू हो सकता है या कभी नहीं, वरना जी सही तो हो गया सब, ऐसा कुछ है नहीं। किसी का टीयर दिलाया जाता है, तुरंत शो करता है उसका हमारा। एक बार आप रिफ्रेश करके देख लो, और मेटामार्क्स में चला के देख लो, नहीं होता है तो आप वहां पे एक अपना कंप्लेंट डाल दीजिए, और वर्मा सर आपसे बोलेंगे कि हमको डायरेक्ट मैसेज कर दीजिए, उनको वीडियो बना करके आप डायरेक्ट डाल दो। ये आपकी प्रॉब्लम और सोल्यूशन आपको निकल आएगा, प्रॉब्लम हल हो जाएगी सर। जी, ऐसा है कि हमने मतलब मैसेज एक बार नहीं कई बार हमने एडमिन को किया है सर, जी जी। इस बारे में मैसेज वगैरह सब कुछ लिख के हमने डाला, सब कुछ किया सर जी। तो अभी क्या है कि अब ये हमें नहीं लगता सर जी ये हमसे ये हल होगा। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप नहीं लोग सर, कुछ हेलो आप हेलो। टेलीग्राम पे जाइए। यस सर, डॉक्टर सर, यस सर। नरेंद्र सर, एक बार आप अपना क्वेश्चन दोहराएंगे? जी सर जी, से म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन म्यूट शायद नहीं हो पा रहा है। सर मुझे लगता है आज लोग काफी बिजी हैं किसी काम में। हाँ, अभी फेस्टिवल है जिसकी वजह से जो ये है फेस्टिवल त्योहार मना रहे हैं, हर जगह। हाँ तो जी जी। आज मैं चाहता हूँ सेशन को क्लोज किया जाए, बिल्कुल मंडप की तरफ बिल्कुल। ले चलते हैं और मौज करते हैं। सब लोग मौज करें, घूमें टहलें, एंजॉय करें, पटाखा दागे, मिठाई बांटे, और हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दीपावली। और सारे लोग का मैंने माइक माइक को अनम्यूट कर दिया है। और थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। जय मेडा फोर्स।